दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कोर्ट की बातों के एपिसोड नंबर 2 में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्रिमिनल केस की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे मर्डर केस की बात करने जा रहे हैं जो अपने टाइम का इतना ज़्यादा क्रूर केस था, इतना ज़्यादा क्रूअल और ब्रूटल मर्डर केस था, जिसकी गूंज पार्लियामेंट से लेके सड़क तक सुनाई दी थी। दोस्तों, इस केस के वजह से लोगों को ये सोचना पड़ा था कि जो हमारा जो कानून व्यवस्था है उसमें अगर शायद कुछ लूप होल्स नहीं होते तो शायद ये मर्डर केस होने से बच सकता था, दो मासूम बच्चों की लाइफ बच सकती थी। दोस्तों, आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो है गीता एंड संजय चोपड़ा किडनैपिंग एंड मर्डर केस, जिसको बिल्ला रंगा केस के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी घटना या दुर्घटना हमारे लिए एक कहानी बन के रह जाती है, लेकिन ये कहानी जिसके साथ हुई रहती है, ये घटना या दुर्घटना जिसने झेली होती है, उसकी दर्द या तकलीफ केवल वही समझ सकता है। दोस्तों, इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस केस में दो टीनेजर्स जो संजय चोपड़ा और उसकी बहन गीता चोपड़ा, इनकी उम्र 14 और 16.5 साल की थी। ये दोनों एक नेवल ऑफिसर के बच्चे थे और जिस रात को ये दुर्घटना हुई 26 अगस्त 1978 में ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन उनकी किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि वो सही सलामत अपने घर पे वापस पहुंच सके। दोनों टीनेजर्स को, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, इन दोनों को ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में रात को 8 बजे परफॉर्म करना था। इनका जो प्रोग्राम बना वो ये प्रोग्राम बना कि ये दोनों 7 बजे अपने घर से निकलेंगे और 8 बजे उस फंक्शन में परफॉर्म करेंगे। 9 बजे इनके जो फादर हैं, जो नेवल ऑफिसर थे, वो इनको पिकअप करने के लिए आएंगे। दोस्तों, जब ये दोनों अपने घर से बाहर निकले उस टाइम वहाँ पे बारिश हो रही थी, इनको लेट भी हो रहा था वहाँ पे पहुँचने के लिए। इन्होंने एक फिएट कार में, जो कि रंगा और बिल्ला की थी, उसमें इन्होंने लिफ्ट ली। रंगा और बिल्ला एक खतरनाक और शातिर अपराधी थे। ये दोनों अभी हाल में ही मुंबई की आर्थर रोड जेल से छूट के बाहर आए थे और इन्होंने जो कार भी जो ली थी, फिएट कार इन्होंने जो ली थी, जो उस टाइम पे ड्राइव कर रहे थे, ये चोरी की कार थी। दोस्तों, बदकिस्मती से संजय और गीता चोपड़ा ने लिफ्ट भी इसी कार में ली। जब ये दोनों उस कार में बैठे तो रंगा बिल्ला ने उस कार को तेजी से ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ जो वहाँ पे लोग खड़े थे धौला कुआं में, जहाँ पे इन टीनेजर्स ने, इन बच्चों ने जहाँ पे लिफ्ट ली थी इस कार में, उनको थोड़ा सा अजीब भी लगा कि ये कार लिफ्ट देने के बाद इतने स्पीड में क्यों भाग रही है। बच्चे जब उस कार में बैठे तो उन्हें पता चल चुका था कि उनका किडनैप किया जा चुका है, इसलिए उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार से हल्ला मचाना या फिर उनसे लड़ाई करना, उनके बाल नोचना, उनको नाखून मारना, ताकि वो उनके कैद से आज़ाद होकर बाहर भाग सकें, निकल सकें। लेकिन वो उनकी गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाए। उनकी जो आवाज़ थी, उनके चीखने की, उनके चिल्लाने की, वो बाहर सड़क पे भी कुछ लोगों को सुनाई दे रही थी। दोस्तों, उन्हीं में से एक आदमी ने पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करके बताया कि एक फिएट गाड़ी में दो बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, जिसमें से उन बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन दोस्तों, वो जो सज्जन थे उन्होंने गाड़ी का एक जो डिजिट होता है वो उन्होंने गलत दे दिया था। इस वजह से दोस्तों वो गाड़ी उस टाइम पे ट्रेस नहीं हो पाएगी। जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जो बच्चे थे, जो दोनों बच्चे थे गीता और संजय चोपड़ा, वो उन दोनों लोगों से, उन रंगा और बिल्ला जो दोनों बदमाश थे, उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उनसे छूट के बाहर आ सकें। थोड़ी सी दूर पे आगे बढ़ने पे एक और व्यक्ति ने उस कार को नोट किया। उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर से आवाज़ आ रही है और दो बच्चे जो हैं वो गाड़ी में मौजूद आदमियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चुंगल से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि फिएट गाड़ी जिसका नंबर ये है और उसमें दो बच्चों को ले जाया जा रहा है और उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन दोस्तों, जो वो पुलिस स्टेशन वाला था उसने ये बोल दिया कि भैया, ये जो आप कंप्लेंट दर्ज करा रहे हो ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, तो हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, उसके बाद से उनका ट्रेस नहीं मिला। एक व्यक्ति ने उनको फॉलो करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पे डिसअपियर हो गई, उनको नहीं मिली और उसके बाद से उनके कार का ट्रेस नहीं मिला। दोस्तों, उधर जो गीता और संजय चोपड़ा की जो फैमिली थी वो रात को 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे उनके प्रोग्राम का वेट कर रही थी, लेकिन वो प्रोग्राम कभी प्रसारित हुआ ही नहीं क्योंकि वो दोनों बच्चे वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे। रात के 9 बज गए, लेकिन तब भी उन दोनों बच्चों का प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ था ऑल इंडिया रेडियो पे। उनके जो फादर थे, उनकी जो फैमिली थी, वो परेशान थे कि उनके बच्चे कहाँ पे गए, अभी तक उनके बच्चों का प्रोग्राम प्रसारित क्यों नहीं हो रहा है। उनके
उनके जो फादर हैं वो ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए। वहाँ पे उनको जाके ये पता चला कि उनके बच्चे यहाँ पे कभी पहुँचे ही नहीं थे। दोस्तों, जो बच्चों के फादर थे, जो नेवल ऑफिसर थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, परेशान हो गए, डर गए कि उनके बच्चे गए कहाँ। कोई भी जो माँ बाप होगा वो अगर ऐसा एक्सपीरियंस करेगा तो वो डरेगा, घबराएगा। वो भाग के पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे गीता और संजय चोपड़ा, जिनको ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में परफॉर्म करना था, वो वहाँ पे कभी पहुँचे ही नहीं। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन क्योंकि उनकी जो कार थी, जिस कार में वो किडनैप हुए थे, वो उस टाइम तक आगे जा चुकी थी, अनट्रेस थी, पता नहीं चला कि वो कार कहाँ पे गई है। दोनों बच्चों ने बहादुरी दिखाते हुए जब कार में उनका किडनैप किया गया तो उन्होंने उन जो बदमाश थे रंगा और बिल्ला, उनसे अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की और इस कोशिश में उन दोनों बदमाशों को काफ़ी चोट भी पहुंचाई। चोट इस तरीके की थी कि एक के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट लगी, सर पे भी चोट लगी, काफ़ी उनका एक सर से खून भी बहा, उनके जो अंगूठा है उस पर भी काफ़ी चोट आई। दोस्तों, उन जो बदमाश थे, इन बच्चों को कहीं एक जगह ठिकाने लगा के ये जो है हॉस्पिटल गए अपना इलाज कराने के लिए। इलाज कराने वाले डॉक्टर ने इनका इलाज किया। उन्होंने पूछा भी कि भाई आपको ये चोट कैसे लगी है, तो उन्होंने ये झूठी स्टेटमेंट दे दी कि हमारे साथ कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा था, हमने रोकने की कोशिश की, उस घटनाक्रम में हमारे अंगूठे पे, मेरे उंगली पे चोट लग गई और मेरा इतना खून यहाँ से निकल रहा है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने इलाज किया, लेकिन उसे कुछ ना कुछ वहाँ पे सस्पिशियस लगा कि कुछ दिनों बाद, 2 से 3 दिनों के बाद, एक आदमी को धौला कुआं के रिज एरिया में 2 लाशें दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पे आई। उनको ऐसा फील हुआ कि शायद जिस मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट दर्ज हुई है, गीता और संजय चोपड़ा, शायद ये डेड बॉडी उन्हीं की है। दोस्तों, उन्होंने दोनों बच्चों के फादर को बुलाया, फादर से बॉडी की शिनाख्त कराई और ये कंफर्म हुआ कि जो मरने वाले बच्चे हैं वो गीता और संजय चोपड़ा ही हैं। दोस्तों, दोनों की जो डेड बॉडीज हैं वो पोस्टमार्टम ऑटोप्सी के लिए भेजी गई। हालांकि वो लाश जो थी करीब 2 दिन पुरानी थी, तो उस जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी उसमें कुछ ऐसा नहीं आ पाया कि जो गीता थी उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई थी। हालांकि जो रंगा बिल्ला है, उन्होंने ये कन्फेस किया था इनिशियली कि उन्होंने गीता के साथ बदमाशी करने की कोशिश की थी, कुछ गलत करने का कोशिश किया था, लेकिन बाद में चल के वो अपने इस बयान से रिट्रैक्ट कर गए। उन्होंने अपने इस बयान को वापस ले लिया और ये ऑटोप्सी में भी कभी प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि लाश जो है वो पुरानी हो चुकी थी कि गीता के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई थी। बॉडी की शिनाख्त हो चुकी थी, उसके बाद पुलिस क्लूलेस थी कि इन बच्चों का मर्डर किस तरीके से हुआ या मर्डरर कौन है। डेड बॉडी मिलने के 2 से 3 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद जो है वो फिएट कार मिल गई, जिससे इन दोनों बच्चों का किडनैपिंग करने में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को ये डाउट हुआ कि इस केस में हो ना हो रंगा और बिल्ला इन्वॉल्व है। दोस्तों, ये केस इतना ज़्यादा क्रूअल था, इतना ग्रूसम था, इस केस का जो लेके जो हंगामा था वो पार्लियामेंट से लेके और सड़कों तक पहुंच चुका था। इसको काफ़ी व्यापक मीडिया कवरेज भी मिला। इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क तक पर उतर आए थे कि जल्द से जल्द इन बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए। दोस्तों, मीडिया कवरेज मिलने की वजह से पुलिस ने इस केस में और भी ज़्यादा तेजी दिखाई और रंगा और बिल्ला की तस्वीरों से हमारे जो देश के अखबार हैं उस टाइम के, वो बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ चुके थे, सन चुके थे और उनकी जो खोज है वो पूरी फुल फ्लो में पुलिस द्वारा चल रही थी। लेकिन अभी तक रंगा और बिल्ला पुलिस से बचते बचाते इधर उधर भाग रहे थे। उन दोनों को अभी तक पुलिस के हाथ में आना बाकी था। ये जो दोनों बदमाश थे रंगा और बिल्ला, ये अभी तक पुलिस से बचते बचते इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी भी बड़ी फिल्मी तरीके से हुई थी। ये दोनों बचते बचाते कालका मेल के एक डिब्बे में चढ़े और वो जो डब्बा था वो सैनिकों का डब्बा था। उस डब्बे में जब ये चढ़े तो सैनिक भाइयों ने इनसे पूछा कि आप कौन हो और आप हमारे डब्बे में कैसे एंटर कर रहे हो। इस बात को लेके उनकी फौजियों से कहा सुनी हो गई, हाथापाई भी हुई। उनमें से एक जो फौजी भाई थे, एवी शेट्टी जिनका नाम था, उन्होंने इन दोनों की फोटो न्यूज़पेपर में देखी हुई थी कि ये वांटेड है। हमारे जब फौजी भाइयों को, सैनिकों को पता चला कि ये दोनों क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जो एक मर्डर केस में वांटेड हैं और भागे भागे फिर रहे हैं, तो इन फौजी भाइयों ने इन दोनों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद ये दोनों पुलिस की कस्टडी में आए और इनसे इंटरोगेशन स्टार्ट हुई।
पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान इन दोनों बदमाशों ने, रंगा और बिल्ला ने, पुलिस के सामने ये कबूला कि इन्होंने किडनैपिंग फिरौती के लिए किया था, रैंसम के लिए किया था। लेकिन इनको जब पता चला कि इनके जो फादर हैं वो एक नेवल ऑफिसर हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनकी फिरौती या रैंसम की डिमांड को पूरा कर सके, तो इन्होंने इन दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया। दोस्तों, इन्होंने इनिशियली ये कबूल किया था कि इन्होंने गीता चोपड़ा के साथ कुछ गलत किया था, लेकिन बाद में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस बयान से रिट्रैक्ट कर गए। तो जब केस कोर्ट तक पहुंचा, सारी जांच के बाद जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली, तो इसमें पुख्ता सबूत मिल चुके थे कि रंगा और बिल्ला ही वो दोनों क्रिमिनल्स थे जिन्होंने इन दोनों बच्चों की किडनैपिंग की थी। किडनैपिंग करने के बाद इन दोनों बच्चों का क्रूरतापूर्वक मर्डर कर दिया था। दोस्तों, सेशन कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इन दोनों ने उसकी जो अपील है हाई कोर्ट में की। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन इन दोनों ने इसको सुप्रीम कोर्ट तक में भी चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो अपील थी उसको डिसमिस किया और इन दोनों की जो फांसी की सजा थी उसको कायम रखा, उसको बरकरार रखा। ये जो क्रिमिनल केस है ये अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिमिनल केस था, क्योंकि इसमें दो मासूम बच्चों के साथ जिस क्रूएलिटी के साथ या जितने क्रूर तरीके से क्राइम को अंजाम दिया गया था, और फिर रैंसम ना मिल पाने की वजह से फिर इनको बुरी तरीके से टॉर्चर करके, कहीं पे रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि बहुत ही सैडिस्टिक तरीके से इनका मर्डर किया गया था। ये बात जो है पार्लियामेंट से लेके सड़क तक पे जो लोग हैं वो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर पुलिस ने उस टाइम पे एफआईआर लिखने से या कंप्लेंट ले ली होती, ये ना बोल के कि हमारा जुरिसडिक्शन ये नहीं बनता है, तो शायद इन दोनों बच्चों की किडनैपिंग नहीं होती। किडनैपिंग नहीं होती तो शायद ये दोनों बच्चे अपनी जान गंवाने से भी बच जाते। टाइम जो गवर्नमेंट थी वो मोरारजी देसाई जी की थी, और ये जो केस जो था, इसकी जो धमक थी, जो इसका जो प्रेशर था, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे मोरारजी देसाई, उन तक पर भी काफ़ी था। उन्होंने इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लिया था, क्योंकि ये जो केस है, जो ये मुद्दा है, पार्लियामेंट में उठा था सेफ्टी को लेके, या क्रिमिनल किस तरीके से दुर्घटनाओं को या घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसको लेके उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। इतना मीडिया हाइप मिलने के बाद इस केस को जल्दी जल्दी से इन्वेस्टिगेट किया गया, क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, सारे सबूतों को, बिंदुओं को जोड़ते हुए इन जो कैदी थे इनको फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस केस में एक गौर करने वाली बात और भी है। ये दोनों बच्चे जब किडनैप हुए तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहादुरी दिखाई थी। इन्होंने जो किडनैपर्स हैं रंगा और बिल्ला, इनसे पुरजोर लड़ाई की कोशिश की कि किसी भी तरीके से हम इनके चुंगल से छूट सकें, निकल सकें। केसेस या कुछ दुर्घटनाएं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि शायद हमारी कानून व्यवस्था अगर इतनी टाइट होती, उसमें कोई लूप होल नहीं होता, तो शायद वो क्राइम होने से बच सकता था। इस केस में भी दोस्तों, जब पुलिस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं पड़ता है, अगर उन्होंने ये कंप्लेंट दर्ज करके कंसर्न थाने को फॉरवर्ड कर दिया होता या उस टाइम पे फोन पे भी सूचित कर दिया होता, तो शायद ये क्राइम होने से बच सकता था। दो मासूम बच्चे अपनी जान बचा सकते थे। मैं आपको ये जो कहानी बता रहा हूँ, जिस केस की बात कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य हमारे कानून व्यवस्था पे उंगली उठाना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमारे जो कानून व्यवस्था में कुछ लूप होल्स जो हैं उनको उजागर करना है, ये बताना है कि अगर शायद उस टाइम पे, काफ़ी पुराना केस है ये, अब 0 एफआईआर का भी ऑप्शन हो चुका है, अगर शायद उस टाइम पे अगर ऐसा लूप होल नहीं होता तो दो बच्चे अपनी जान गंवाने से बच जाते। और एक उद्देश्य ये भी है कि किस तरीके से हमारी पुलिस ने फिर जब ये केस का मीडिया में जब हाईलाइट हुआ या जब लोग सड़कों तक आए, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, तो पुलिस ने जिस तरीके से, जिसको काफ़ी तारीफ करने वाली बात है, 1978 में, आज से काफ़ी टाइम पहले, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, डीएनए टेस्ट किए, कोर्ट में एविडेंस पेश करना, सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी करके और बिल्कुल प्रॉपर तरीके में कोर्ट में रखा। और हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी जुडिशरी, जिनको मैं सल्यूट करता हूँ, इन्होंने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई। दोस्तों, एक जज जिन्होंने इन्हें जो मौत की सज़ा सुनाई थी, उन्होंने बोला था राइट जस्टिस तभी होगा जब इन दोनों को हमेशा के लिए मौत दे दी जाए, इनको हमेशा के लिए नींद में दे दिया जाए, ढकेल दिया जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी कहानियां आप तक
के सामने लेके आता रहूं, जहां मैं आपको ये बता सकूं, जहां पे मैं आपके सामने ये जाहिर कर सकूं कि किस तरीके से जो हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारी पुलिस है, उन्होंने किस तरीके से अपने स्मार्टनेस से या अपने जल्दी एक्ट करने की एबिलिटी से और किस तरीके से क्राइम को, क्रिमिनल्स को पकड़ते हुए जो पीड़ित पक्ष थे उनको जस्टिस दिलाया, उनको न्याय दिलाया। दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे ऐसे ही बरसाते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।